हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर एंड जीके टिप्स में। तो हमने अब तक 3 सेशंस पूरे कर लिए हैं और 251 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया है। एक बार और देख लेते हैं 251 क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं हम ये 11,000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और आपका ज्योग्राफी के लिए आपके जीके पोर्शन, जीएस पोर्शन आते हैं, वो सब हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं। गारंटी के साथ इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब बात करते हैं असली काम की। 251 क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 252। यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल लगा सकता है। ऑप्शन बी आंसर है। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। इसका मतलब राष्ट्रपति शासन अपना अलग ही कानून बना सकता है उस राज्य के लिए, और राष्ट्रपति शासन के लिए उत्तरदायित्व हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 253। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद में किसी भी सदन में ये शुरू किया जा सकता है। एक चौथाई सदस्य है यहाँ पर, 1/4। क्वेश्चन नंबर 254। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 255। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 256। भारत में किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? 21वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 257। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? ओनली 6 महीने। कल भी किया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 258। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष या लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद? इसका आंसर होगा सी, दोनों में करता है। और ये क्वेश्चन नंबर 259 की तरफ। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति में कौन संदर्भित होता है? राष्ट्रपति के ही अधीन होती हैं तीनों सेनाएं। क्वेश्चन नंबर 260। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3। क्वेश्चन नंबर 261। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 262। निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर क्रमबद्ध करें। ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी फरुखुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी वीवी गिरी। मतलब क्रम के हिसाब से लगाइए, पहले कौन बना उसके बाद। तो पहले बने थे आपके एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर आपके वीवी गिरी थे, लास्ट थे आपके। तो आंसर हो गया ये डी। क्वेश्चन 263। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का महत्व। क्वेश्चन नंबर 264। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? लोकसभा के उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 265। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उसे कितना वेतन प्राप्त होता है? राष्ट्रपति के बराबर। राष्ट्रपति का ही वेतन उसको मिलता है अगर वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 266। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 267।
भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? 3 बार। क्वेश्चन नंबर 268, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? एन संजीव रेड्डी थे जनता पार्टी जब आई थी। क्वेश्चन नंबर 269, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है विदेश भेजे जाने जितने भी संसदीय प्रतिनिधिमंडल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 270, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने के लिए शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 271, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का ही सदस्य था या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 272, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वह अपने सहमति को रोक लेते हैं। ऑप्शन बी, पुनर्विचार के लिए उसे संसद को लौटा सकते हैं। ऑप्शन सी, उसे कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता विलंब कर सकते हैं। या डी, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी, रोक नहीं सकता संविधान संशोधन अगर कोई बिल होता है तो। क्वेश्चन 273, भारत का राष्ट्रपति है राज्य का अध्यक्ष ही हो गया, मतलब राज्य यहाँ पे राज्य का संबंध है भारत से, ना कि स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 274, भारत में कितने प्रकार के आपातकालीन घोषित किए जाते हैं? 3। 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 275, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 276, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 277, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 278, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 279, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए भारत में, ना प्रधानमंत्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 280, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसके राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ा और हार गए? किस उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ा और हार गए? भैरों सिंह शेखावत, ये चुनाव हार गए थे। भारत के राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 281, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हों। क्वेश्चन नंबर 282, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 283, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो इसका आंसर है बी, पहले जाकिर हुसैन, फिर जस्टिस हिदायतुल्लाह, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 284, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गईं तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है? इसका आंसर होगा बिल्कुल उचित है। ए। क्वेश्चन 285, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 286, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यावर्ती अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? 6 सप्ताह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 287, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 288, भारत को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य
विधानमंडल को किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जो भारत की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यप्रणाली के सदस्य होते हैं वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 289, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। क्वेश्चन नंबर 290, उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता। करेक्ट। लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है उपराष्ट्रपति, लेकिन सांसद नहीं हो सकता, वो संसद का सदस्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 291, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है 6 महीने के भीतर। क्वेश्चन नंबर 292, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 292 का 14। क्वेश्चन नंबर 293, निम्नलिखित में से आध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? ऑप्शन ए, कार्यकाल का निश्चित अवधि, राष्ट्रपति की भी होती है एक अवधि 5 साल। बी, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों की कोई दोहराव नहीं, ये भी होता है। राष्ट्रपति को लोकसभा द्वारा बहुमत, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। हाँ बिल्कुल, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 294, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इजी है ये। 295 क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 296, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अभी ऊपर क्वेश्चन भी था कि बराबर सैलरी मिलेगी। केवल 2। क्वेश्चन नंबर 297, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार मतलब विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो। बाकी राष्ट्रपति शासन लगाना मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 298, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ओनली इन लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 299, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 300 पर आ गए हैं। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन छोड़िए, इसका कोई यूज नहीं है, काफी ओल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 301, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 302, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नरम कर दिया जाता है? लघुकरण। लघुकरण एक ऐसी समाधान शक्ति है राष्ट्रपति को जिससे वो किसी की सजा को कम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 303, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति घोषणा कर चुके हैं? कभी भी भारत में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 304, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 305, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 306 पर आ गए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 307, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 308, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि के लिए पद जो प्राप्त किया था? एच एम अंसारी। क्वेश्चन 309, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 310, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम की सेवा उसे निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो एन एस रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति इसी प्रकार थे, पहले थे रेड्डी साहब, फिर जैल सिंह, फिर आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 310 अपने पूरे हो गए हैं। 11,000 क्वेश्चंस की सीरीज है। हम डेली 100-150 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको जीएस पोर्शन में।
तो क्वेश्चन 311 पर निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 312 राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 313 भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 314 भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर बी। कोई भी राष्ट्रपति के लिए अपना वो भर सकता है नामांकन। क्वेश्चन नंबर 315 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 316 भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति ही ज्यादातर नियुक्तियां करते हैं 80%। क्वेश्चन नंबर 317 राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? प्रधानमंत्री की मतलब वो लेते हैं परामर्श पहले अगर कुछ वो करना पड़ता है आयोजित या स्थगित। क्वेश्चन नंबर 318 भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 319 संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 320 राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? राज्य सरकार से परामर्श करके। क्वेश्चन नंबर 321 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश लेकर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कर सकते हैं बर्खास्त। क्वेश्चन 322 राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? आकस्मिक निधि से वो राष्ट्रपति अपने कोष से धन दे सकता है। क्वेश्चन 323 जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उसे रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 325 भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, ऑप्शन सी देश और सरकार दोनों के प्रमुख, या ऑप्शन डी संसद के प्रमुख। तो इसका आंसर है देश के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति और अपने भारत का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन 325 भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन 326 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति दिलाता है भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ। क्वेश्चन नंबर 327 प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति ज्यादातर नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 328 भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। क्वेश्चन नंबर 329 भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष का होना चाहिए तभी राष्ट्रपति बनने के काबिल है, मतलब न्यूनतम कैटेगरी क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 330 इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का हिस्सा नहीं होता? भारत के राष्ट्रपति। अभी ऊपर क्वेश्चन में भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 331 राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 332 निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 333 भारत सरकार को कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 334 भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। अभी क्वेश्चन ऊपर भी आपको रिपीट हुआ। ऐसे रिपीट क्वेश्चन होने से फायदा यह है कि आपका रिवीजन हो जाएगा हाथों हाथ। बाकी आप कभी भी फास्ट फॉरवर्ड में करके अपने 100 क्वेश्चन एकदम 10 मिनट में आप 8 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कहीं बैठे हैं तो कर सकते हैं, खा रहे हैं तो साइड में रख के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 336 राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30।
क्वेश्चन नंबर 337। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेगा तो वो भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 338। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण हेतु, या राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण हेतु, या राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के प्रासंगिक संदेश हेतु, या ऑप्शन डी किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों को गतिरोध के समाधान हेतु। करेक्ट आंसर यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 339 की तरफ। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे। ये क्वेश्चन कल 3 बार रिपीट हुआ था, अलग अलग लैंग्वेज में आया था। आंसर है 314 डेज। क्वेश्चन नंबर 340। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विधेयक दंड है या नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। क्वेश्चन नंबर 341। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत के महान न्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 342। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 343। निम्न श्रेणियों में से किसे विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 344। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अनुमोदन अंतिम रूप से कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन 345। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्ण अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो ये राष्ट्रपति। ऑप्शन 346। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को अभी बताया था 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 347। भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 348। जब ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? अभी ऊपर क्वेश्चन रिपीट बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 349। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त हैं? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। क्वेश्चन 350। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 248। तो आज हमने 100 क्वेश्चंस लगभग पूरे कर लिए हैं। हमारी ये सीरीज चल रही है 11,000 क्वेश्चन प्लस की। जीके, जीएस, हिस्ट्री, आपको पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी सब मिलेगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। तो आज आपका इसका डे 4 था। हमने 350 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आप इनको, पीछे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है इसकी आपकी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। 11,000 क्वेश्चन सीरीज करके 10 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी आपके रिपीट हो जाएंगे और हर एग्जाम में आपको मिलेगा इसके अंदर से ही क्वेश्चन। तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।